हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप अभी जान ही रहे हैं कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है यूपीएसआई है, तो उसमें 2014 वाले पेपर में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसी बेस्ड पे मैं क्या करता हूँ, वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि और कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे हम लोग जो है देख के ही सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्या है, जस्ट मतलब आंसर ही पता रहेगा हर चीज़ का। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो उसको मैं क्या करता हूँ, आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि उसमें कितनी वैरायटी बन सकती है, क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए अगर इस पैटर्न में फिर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे आप उसको कर ले जाइए, वो आपका छूटे ना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे देखना यार, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, ठीक है, हो तो काफ़ी चीज़ें मैं फाइंड आउट कराता हूँ आपको। जैसे मान लो पहला ही चीज़ निकलवा देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आप निकालो। दूसरा देखिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आप निकालो। ठीक है, तीसरा देखिए 4 निकाल दीजिए। कुछ भी करवा देता हूँ इसमें। जैसे ये पूछा गया था, 8 पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये वाला 8 पूछा गया इसी पैटर्न पे। और फिर और एक आध करते हैं, 100 कर देते हैं। अभी क्या होता है ना कि जैसे यहां तक तो आप फार्मूला जानते हो, रख देते हो, समझ जाते हो जाएगा। लेकिन और कुछ लॉजिक है, उससे भी कर सकते हैं। और कर दें, 500 कर दें, और इसको क्या कर देते हैं, 400 कर देते हैं। कुछ भी हो जाए पावर, वो बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब यार जैसे इस क्वेश्चन को अगर ये फार्मूला बेस्ड काम करोगे तो ये स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, ये क्यूब करोगे आ जाएगा। 4 का नहीं पता आपको, नहीं कर पाओगे आप। इसके पहले मैंने वीडियो बताया, उस पैटर्न से करोगे हो जाएगा। लेकिन यार एक थोड़ा लॉजिक से समझे इसको। तो ये जो वैल्यू 2 आ रही है ना, ये कभी 2 आती है, अगर ये x प्लस 1/x अगर 2 लिखा है तो भी और डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। पता क्या है ये, पता है ये आपका जो इसमें x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 अगर रखते हो तो ये कंडीशन फुलफिल होगा कि ये जो है 2 आ जाएगा। इट मीन अगर आप पुट कर दो इसमें x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू यहाँ रखते हो तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे 1/1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही चीज आ जा रही है, कहने मतलब x का मान 1 है। अगर x का मान 1 है, हमें यहाँ से पता चल गया x का मान ये 1 है। ठीक है, वही हमने पुट करके देखा, x की वैल्यू 1 है। अगर 1 पता चल गया, पता है, अब इस सम में रख दो। और सम में रखोगे तो आपको क्या लगेगा, कहीं भी रख दो यार, 1 का पावर कितना भी कर दोगे वैल्यू 1 ही आएगी। हमेशा 2 आंसर सबके आते चले जाएंगे। आप देख लो, चाहे रखे 1 2 में। बहुत आसान चीज है ये। तो इसमें अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस यार 1/1 का स्क्वायर, तो भी कितना, 1 + 1 कितने के, 2 के, ये भी 2। 1 का क्यूब, ये भी 1, देखते जाइए। और ये भी 1/1 का क्यूब, ये भी 1, 1 + 1 ये भी कितना, 2। यहाँ देखो जरा, 1 की पावर 4, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 1/1 की पावर 4, ये भी 1 आ गया, कितने के, 2 के। ऐसे कितना, 1 की पावर 8, ये भी 1, ये भी 1, कितना आ गया, 2। यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 1 की पावर 100 1 ही होगा, और यहाँ पे भी 1/1 की पावर 100 1 ही होगा, ये भी 2। और ये भी कितना होगा, 1 की पावर कितना है, 500 है, 500 है, तो भी 1 ही हो जाएगा। कितना भी पावर कर दो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी 1, कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा अगर डिफरेंट इनको करना होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही लिख दें, ऐसे जनरल फॉर्म में, कितना 6 7 कर दें। जैसे x⁴n + 1/x⁴n, इसकी वैल्यू पूछ लें। ठीक है, n कुछ भी बोल दे, n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे n को बोल देते हैं एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। आप ये सब चीजें थोड़ा जानिए, प्राकृतिक संख्या ये सब क्या होती है। ठीक है, और नहीं तो आप एक चीज और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको तेजी से पढ़ना है तो मैंने एक YouTube चैनल बनाया हुआ है। क्या कहते हैं, YouTube चैनल तो मेरा है ही। एक मैंने क्या किया, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना के रखा है। तो उस पर क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ जो मटेरियल मेरे पास जो मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको PDF बना के आपको दे रहा हूँ। तो वहां से आप जाके उसको क्या करिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आप नाम लिख दीजिए अपना कि आप मुझे आप बोल दीजिए कि ग्रुप में ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लूंगा वहां से। तो वहां से आपको मदद मिल जाएगा। और मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है आप वहां डालो, उसको सॉल्व करके मैं दे देता हूँ। ठीक है, टाइम मिलता है सॉल्व कर देता हूँ, जब भी टाइम मिलता है उसमें देख के। नहीं तो और लोग, जितने भी लोग उसमें ऐड है वो लोग सॉल्व कर देते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस पे नाम लिख के आप भेज सकते हो। और कहाँ से है ये भी भेज दीजिए, थोड़ा आसानी होता है, क्योंकि एक नाम पे कई लोग हो जाते हैं, सेव करने में मोबाइल में सही रहता है। यार ये अगर निकालना हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो, ये प्राकृतिक संख्या समझिए क्या होता है, जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं ना,
वो जितनी चीजें जो नंबर्स हम काउंटिंग में यूज करते, जैसे आप गिनती कैसे पढ़ते हो, जीरो से नहीं पढ़ते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ते हो ना। इट मीन्स 1 से इनफाइनाइट तक जो होती है वो नेचुरल नंबर ही है, जो गिनती में यूज करते हैं वही आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। तो यार अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर, सॉरी 1 टू द पावर n, यार पावर कुछ भी हो जाए, नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं, तब भी अगर कुछ ना भी दिया होता तब भी ये आंसर 2 ही आता। 1 की पावर n है, इट मींस 1 ही आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना 2 आ जाएगा। अच्छा इसी चीज में एक चीज और चेंज कर दूं मैं, थोड़ा सा देखिएगा, कुछ भी हो जाए ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 2 होता है ना तभी भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर है तभी भी 2 ही आएगा, 1 पे 2 ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यार इस चीज को अगर मैं यहाँ -2 रख दूं, एक चीज समझिए, क्या रख दूं यहाँ पे अगर मैं -2 रख दिया, अगर ये -2 रख दिया, इतने का ही मान निकालना हुआ, अब देखो क्या आएगा, ध्यान से देखते जाइए, मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर आपने -2 रखा तो -2 इट मींस क्या होगा, इट मींस जान रहे हैं आपकी जो x की वैल्यू आएगी ना, x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू -1 पे कंडीशन फुलफिल होगा, -1 प्लस 1 अपॉन -1, तो ये -1 ऑलरेडी है ही, ये प्लस माइनस माइनस होगा, -1 तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी -2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब x की वैल्यू -1 है। इस पे अगर x की वैल्यू -1 है तो सब में पुट कर दो यार, तो अगर पुट करोगे, अब यहाँ -1 पे रोल प्ले करता है, -1 क्यों, क्योंकि यार जैसे 1 की पावर्स इवन हो या ऑड हो तो वो हमेशा 1 ही आएगा, लेकिन अगर -1 की पावर अगर आप इवन करोगे ना तो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, लेकिन ऑड हो गया तो माइनस वैल्यू आ जाएगी, मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये थोड़ा मैटर कर जाता है। अभी देखो हमको करके दिखाता हूँ कई सारे वैल्यू में, इसमें अगर आप रखो, थोड़ा चेंज करते हैं, सेम सब दिख रहा है, इसको 5 ले लो, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको 7 ले लो, इसको भी 7 ले लो, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सही है, अभी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, अभी यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा यार, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, ये आप जानते हो ना, अगर नहीं जानते तो आप जानिए, जैसे माइनस गुणे माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है ना, और माइनस गुणे प्लस आपका कितना होगा, माइनस, राइट, और प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस, और प्लस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस। तो ये आप जानिए थोड़ा, ठीक है। तो अभी क्या है, -1 का स्क्वायर ये +1 हो जाएगा, और ये भी -1 का स्क्वायर 1/1 +1 हो जाएगा, यानी कितने के 2 के वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जरा बोलो आप, तो -1 की पावर क्यूब अपॉन -1 की पावर क्यूब, यार -1 की पावर इवन है, मतलब ऑड विषम संख्या है यार, कभी भी माइनस की पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा, ये -1, ये भी विषम संख्या -1, तो यहाँ कितना -2 आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो जरा, तो ये -1 की पावर 4 है, प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 5 है, पता है क्या हो गया, ये -1 की पावर अगर 4 करोगे तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो +1, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका विषम संख्या है तो ये -1, तो ये कितना 0 आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस अगर हुआ, मतलब इवन और ऑड पावर हुआ तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, दोनों कितना है, विषम विषम है तो -2 हो जाएगा। देखो जरा, इतने की पावर 7 और ये 1 अपॉन माइनस की पावर 7 बराबर कितने के, तो ये -1 कितने के, ये -1 है, तो ये हो जाएगा -2 के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना सम्स है, तो सम है कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 के। यहाँ पे कितना है, एक विषम है एक सम है, तो ये हो जाएगा -1 इतने की घात 500 400, तो ये कितना आ जाएगा, -1 + 1, ये कितना 0, तो ये प्ले कर जाएगा। अगर देखिए सम संख्या दोनों है तो 2 आ जाएगा, दोनों विषम है तो -2 आ जाएगा, अगर सम विषम है तो 0 हो जाएगा, ये कहानी रहती है, ठीक है। अच्छा जरा इसको जनरल फॉर्म में समझते हैं थोड़ा बहुत। अगर पावर n करते हैं तो समझते हैं, जैसे देखिए x टू द पावर 1 n + 1 अपॉन x टू द पावर n, अगर ऐसा आ जाए, आपसे यही पूछा जाए ये इसका क्या मान आएगा, और n आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक प्राकृतिक संख्या, वास्तविक अलग चीज होती है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है इसमें। अगर यार ये नेचुरल नंबर है, आप समझो जरा, क्या ये पॉसिबल है, इस पे समझो जरा, अगर ये सिर्फ मैं नेचुरल नंबर बोल देता तो, अगर यार पता है यहाँ 1 रखोगे ना, दो आंसर आते रहेंगे, ये पॉसिबल 1 रखोगे, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, n बराबर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, n बराबर 1 2 3 4 5 एंड कितने के, सो 1 आगे का। एक बार जब 1 रखोगे ना, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये -2 आएगा, लेकिन जब 2 रख दोगे तो +2 आ जाएगा। इट मींस ये ऐसा नहीं किया जा सकता कि ऐसा करके सिर्फ प्राकृतिक संख्या दे दे, यहाँ पे मैं इसे +1 कर दूं, यहाँ पे +1 कर दूं, तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। अब कुछ चीजें क्या चेंज हो सकती है, देखते हैं जरा। अगर n बराबर 1 रखोगे तो ये कितना जाएगा, x²
और यहाँ पे n बराबर 1 रखोगे 1/x², राइट, ये x² बन गया। जब 2 रखोगे 3 बन जाएगा, फिर वही हो जाएगी कहानी। अगर मैं 2 कर दूं तो आप देखो जरा, यहाँ पे भी 2 कर लो, यहाँ पे भी 2 कर लो, 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 1 रखोगे जब तो क्यूब बना और 1/3 ये बन गया। लेकिन जब 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कभी कोई चीजें बनेगी नहीं कि दो आंसर आ जाए। तो आप ये क्या करो ना यार, इसमें जैसे ऐसे किया जा सकता था, ये अगर ये चीजें हैं तो बात को जरा समझिए। अगर ऐसे बोले n जो है आपका एक सम संख्या है, कौन सी संख्या, सम संख्या। अगर सम संख्या आपकी आती है तब, अगर ये आपकी सम संख्या आई, आप देखिए क्या होगा। अगर सम संख्या है n तो सम संख्या क्या होता है बताइए, n बराबर कितना होता है 2 4 6 8 एंड सो ऑन 2 1 तक, ये सम संख्या है। अगर ये x का घात 2 रखोगे, यहाँ पे भी 2 रखोगे तो यार कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, कितना कितना तभी भी 2 आएगा, राइट। तो कभी भी इसका पावर अगर सम है और माइनस है तभी भी 2 ही आएगा। लेकिन अगर ये एक विषम संख्या होती तब, विषम संख्या, देखिए कुछ भी बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप याद करो चीजों को, कुछ भी सम विषम नेचुरल जो पॉसिबिलिटी बनती है, आप जानते हो नेचुरल मैंने बता दिया, नेचुरल संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है नेचुरल नंबर्स। तो यानी नेचुरल वो जो काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे हम लोग गिनती 1 2 3 4 5 गिनते हैं, वो सब हमारी नेचुरल होती है, प्राकृतिक संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है आप जानते हैं, 1 3 5 7 ये सब विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जो 2 से कटे ना, ये सब, ठीक है। और सम संख्या क्या होती है, 2 होती है ना, 4 होती है, 6 होती है सम संख्या। वो वैल्यू पुट करके आप देख लिया करो क्या पावर आ रहा है, एग्जैक्ट तब रखा करो, ये सब जनरल फॉर्म है, राइट। तो फिर ये क्या होगी, सम पे हो गई। अभी विषम पे देख लो यार, 1 3 4 1 3 5 एंड 7 रख दें, अभी 1 रखो आप, x प्लस 1/x तो यही आ जाएगा -2 ही। लेकिन अगर मैं 3 रखा तो x⁴ प्लस 1/x⁴, तो -1 की पावर 3 प्लस 1/-1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 -2 की। ये इतनी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न ये कवर होता है आपका। अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप दूसरा पैटर्न लेके आपसे मिलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप पढ़ते रहिए, काफ़ी मेहनत करिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपको क्या कहते हैं सिलेक्शन लेना है तो आप पढ़िए, मैथ्स बहुत प्ले करेगा, इसका इंपॉर्टेंट रोल एक होगा मैथ्स का। और यार मेरे से जितना होता था मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता भी रहूँगा। और आप ग्रुप पे, जो मेरा ग्रुप है उस पर आप जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको और फायदा होने लगेगा। वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।